से जिसे अपलोड किया है इंडो क्रॉप सर्कल्स ने। कहा जाता है कि यह वीडियो एक ऑफिस का फुटेज है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा ऑफिस खाली है, वहां पर सिर्फ एक ही बंदा कुछ काम कर रहा है। तभी अचानक से उस बंदे की नजर पड़ती है कि सीधे हाथ की तरफ एक कुर्सी अपने आप ही हिल रही है। उसका ध्यान उधर जाता है और वो उधर देखने लगता है। उसका ध्यान अपने उल्टे हाथ की तरफ बिल्कुल भी नहीं रहता। लेकिन तभी उल्टे हाथ की तरफ रखी हुई कुर्सी टेबल के नीचे से अपने आप ही बाहर की तरफ आ जाती है। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके ऊपर बैठी हुई थे और वो पीछे सड़क कर कुर्सी को बाहर निकाल लाई। हालांकि इस बंदे को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं है कि मेरे उल्टे हाथ की तरफ क्या हो रहा है। अभी उसका ध्यान सीधे हाथ की तरफ ही है। तभी अचानक से टेबल पर रखे हुए पेपर भी अपने आप उड़कर नीचे गिर जाते हैं। तब वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से जाने का फैसला करता है। और यही सेम बात वो अपने मैनेजमेंट को बताता है। तब जाके मैनेजमेंट ये वीडियो चेक करता है और ये चीज़ें सामने नजर आती हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। कभी कभी ट्विटर पर भी ऐसी चीज़ें पोस्ट हो जाती हैं जिसके बारे में कोई जवाब नहीं दे पाता। जैसा कि यहाँ पर इस यूज़र ने ये वीडियो पोस्ट किया। ये एक न्यूज़ चैनल का रिकॉर्डिंग है। उसने अपने मोबाइल कैमरा से अपनी टीवी स्क्रीन रिकॉर्ड की है। आप देख सकते हैं एक बंदी इंटरव्यू दे रही है और उसके पीछे एक बच्चा अपने आप ही कहीं से आ जाता है और वो एक आदमी का हाथ पकड़कर जाते हुए कैमरा में कैप्चर भी होता है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये बच्चा अपने आप वहाँ पर कैसे आ गया या कैसे गायब हो गया। क्या इस बच्चे ने टेलीपोर्ट किया था? और ये जो हम फुटेज देख रहे हैं ये एक न्यूज़ चैनल की फुटेज है और हो सकता है कि ये एक लाइव फुटेज भी हो। तो क्या इस टाइप की चीज़ें दुनिया में हैं जो हमारी आंखों से ओझल हैं, जो कभी कभार इस टाइप से कैमरे पर कैप्चर हो जाती हैं, जिस पर हम मानने में भी 10 बार सोचते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। ये वीडियो अपलोड किया है फ्रैंको टीवी ने और ये वीडियो इसी बंदे ने अपलोड किया है जो आपको यहाँ पर सामने नजर आ रहा है। दरअसल ये लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था अपने यूट्यूब के ऊपर। लाइव स्ट्रीमिंग का मतलब जो नहीं जानते उनको बताना चाहूँगा कि ये सब कुछ लाइव दिखा रहा था। ये न्यू ऑरलियंस के कब्रिस्तान में पहुंचा है जो कि काफ़ी ज़्यादा बदनाम है। जब ये कब्रिस्तान में पहुंचता है तो देखता है कि उसको एक आदमी चलता हुआ नजर आता है। हालांकि ये कोई भूत नहीं है, ये हमारे जैसा ही नॉर्मल आदमी है। लेकिन फिर भी इसके मन में यही सवाल उठता है कि रात को 2 बजे ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है। हालांकि ना तो ये उससे बात करने की कोशिश करता है और ना ही वो आदमी इससे बात करने के लिए अप्रोच करता है। ये अपनी गाड़ी लेकर आगे की तरफ बढ़ता है और देखता है कि वो आदमी फिर से इसके पीछे है। थोड़ी और आगे बढ़ता है, फिर से देखता है कि एक दूसरा आदमी भी इसे नजर आया है। ये समझ जाता है कि मैं बड़े खतरे में फंसने वाला हूँ। दरअसल वहाँ पर 2-3 लोग थे जिन्होंने इसे घेर लिया था। फिर जब ये अपनी कार से नीचे उतरता है तो ये बताता है मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो लोग तेज स्पीड में मेरी तरफ आ रहे हैं। तो फिर से मैं कार में बैठ गया और धीरे धीरे अपनी कार आगे बढ़ाने लगा। मैं उस टाइम तक यही सोच रहा था कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँगा या फिर मैं सही सलामत यहाँ से बाहर भी निकल पाऊँगा या नहीं। और सबसे बड़ा सवाल इस बंदे के दिमाग में वहाँ पर यही घूम रहा था कि भला ये लोग यहाँ पर रात के टाइम क्या कर रहे हैं। कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान के आसपास के इलाके में इस टाइप के चोर घूमते हैं रात में, जो इंसानों को लूट कर उनका मर्डर भी कर देते हैं। दूसरी तरफ जिन लोगों ने ये वीडियो देखा वो ये बताते हैं कि कई लोग कब्रों के अंदर मुर्दे के साथ में कुछ कीमती चीज़ें भी दफना देते हैं। तो हो सकता है जिसे हम मुर्दा चोर के नाम से जानते हैं, ये लोग मुर्दा चोर भी हो सकते हैं। दरअसल ये मुर्दे के साथ में दफनाई गई कुछ कीमती चीज़ों को चुराने में इंटरेस्ट रखते हैं। हालांकि धीरे धीरे करते हुए उनसे बचता हुआ ये आदमी उस कब्रिस्तान से बाहर निकलने में कामयाब रहता है। लेकिन ये बताता है कि पूरे टाइम मुझे ये लगता रहा कि वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं और बीच में एक बार ऐसा भी लगा जैसे कि मेरी गाड़ी को किसी ने हिट किया हो। हालांकि सेफली ये घर पहुंच जाता है। लेकिन आप क्या बोलना चाहेंगे इस पूरे इंसिडेंट के बारे में? अपना ओपिनियन दे सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये वीडियो आया है पर्थ से जिसे अपलोड किया था ABC पर्थ ने। आप देख रहे हैं सामने एक कार बहुत तेज़ स्पीड में जा रही है। उसमें दरअसल एक मुजरिम है। मुजरिम पुलिस को तकरीबन 40 मिनट तक किसी तरीके से अपने पीछे दौड़ाता रहता है। और ये वीडियो अमेजिंग इसलिए बन जाती है क्योंकि वो मुजरिम एक महिला है और वो भी एक 4 बच्चों की माँ है। दरअसल पिछले काफ़ी दिनों से पुलिस एक केस के सिलसिले में एक मुजरिम की तलाश कर रही थी। उन्हें इस महिला पर शक था। महिला के पास जब वो लोग उसे पकड़ने के लिए या पूछताछ करने के लिए गए तो महिला अपनी कार लेकर फ़ौरन भागने लगी।
पूरे 40 मिनट तक ये महिला इसी तेज रफ्तार में कार चलाती रही, कभी वो 100 पर थी तो कभी 150 पर, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। और जब उसे कोर्ट में जज के सामने पेश किया गया तो ये डैश कैम का फुटेज एक बड़ा सबूत बन गया था, जिसके बाद उस महिला को सजा भी सुनाई गई। जरा सोचिए बेचारे उन लोगों का क्या कसूर था जिनको इसने हिट एंड रन किया होगा। ये वीडियो अपलोड किया है नूर आशिकिन मोहम्मद कैजाम ने। यह वीडियो इंडोनेशिया का बताया जाता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक सीरीज ऑफ वीडियो है, यानी कि कई वीडियो का कलेक्शन था। आशिकिन बताते हैं कि मेरे घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा ने कई बार इन लड़कियों को रात के टाइम मेरे गलियारे में मेरे चप्पलों का जो रैक है उसके अंदर कुछ ढूंढते हुए पाया है। हालांकि मुझे ये पता चल चुका था, लेकिन मैं आश्वस्त था। मैंने कभी भी नहीं सोचा कि इन्हें रंगे हाथों पकड़ा जाए। मैं ये देखना चाहता था कि आखिर ये करना क्या चाहती हैं। हालांकि ये सिर्फ चप्पलें ही चुरा रही थी, लेकिन एक दिन इनमें से एक लड़की की नज़र इस सीसीटीवी कैमरा पर पड़ जाती है। आप देख सकते हैं वो कैसे रिएक्ट कर रही है। हालांकि इस बंदे ने ना तो पुलिस में कंप्लेंट की और ना ही कोई और कार्रवाई की। सिर्फ इसने ये वीडियो उठाकर फेसबुक पर वायरल कर दिया, क्योंकि वो चाहता था कि ऐसे लोगों को सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन पुलिस के द्वारा नहीं बल्कि इंसल्ट के द्वारा। ये वीडियो अपलोड किया है TFIL ने। ये घोस्ट हंटर की एक टीम है, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की एक टीम है। ये लोग आज एक ऐसी जगह को एक्सप्लोर करने आए हुए हैं जो कि घोस्ट सिटी के नाम से जानी जाती है। यानी कि यहाँ पर घर तो बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन सारे खाली और खंडर की तरह पड़े हुए हैं। किसी ज़माने में यहाँ पर माइनिंग का काम होता था, उसके बाद से यहाँ पर कोई नहीं आता। यहाँ पर कई ज़मीनों में सुरंगें भी हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनिंग का काम होता था। ये लोग वहाँ पर जाते हैं और अलग अलग जगहों पर जाकर एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। कई चीज़ों पर इनकी नज़र पड़ती है, हालांकि कुछ खास तो इन्हें वहाँ पर दिखाई नहीं देता। ये देखते हैं कि एक 2007 का यहाँ पर कैलेंडर भी लटका हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि 2007 तक शायद यहाँ पर लोग रह रहे होंगे। कई दूसरी चीज़ें देखने के बाद कोई आदमी पीछे से आता है और इन्हें घेर लेता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये अपने हाथ ऊपर करके आगे बढ़ रहे हैं। उस आदमी का नाम था जेस्पर। वो ये दावा करता है कि ये पूरी प्रॉपर्टी मेरी है और बिना मेरी इजाज़त के तुम यहाँ नहीं घूम सकते। हालांकि जब ये लोग उसे समझाते हैं कि हम कोई चोर उचक्के नहीं हैं, हम बस घोस्ट हंटर हैं, हम भूतिया चीज़ों का पता लगाते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर कुछ अनहोनी चीज़ है? तो जेस्पर उन्हें मना कर देता है और फिर वो थोड़ा नरम पड़ जाता है और कहता है ठीक है, तुम अपना काम कंटिन्यू रखो। तब ये आगे नीचे सुरंगों में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर इन्हें कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती। हालांकि उसमें से एक जो सुरंग थी, वो लोग बताते हैं कि वहाँ पर हमें ठक ठक की आवाज़ आ रही थी, यानी कि कोई कुछ ठोंक रहा हो। जबकि जेस्पर ने बताया कि सुरंगें बरसों से खाली पड़ी हुई हैं, वहाँ पर कोई नहीं आता जाता। तो ये लोग इस बात को लेकर ये डाउट करते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर कोई पैरानॉर्मल शक्ति हो। दरअसल इन माइंस में, इन सुरंगों में, इन खदानों में कई लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। हो सकता है उनमें से किसी की आत्मा यहाँ भटक रही हो। ये लोग ये जजमेंट लगाते हैं। भूत प्रेत का तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं यहाँ पर ये सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि इस टाइप का काम करना कितना ज़्यादा टफ है। क्योंकि जेस्पर अगर कोई सन की आदमी होता तो हो सकता है कि वो इनको कुछ नुकसान पहुँचा सकता था। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है, जहाँ पर हमने देखी सम स्केरी वीडियोस कॉट ऑन कैमरा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर शेयर भी कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।